दोस्तों सिम कार्ड पोर्ट कराने के बाद बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पोर्ट कराने के पहले इस जानकारी को आप जान जाएंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अपने घर की बात करता हूं। मेरे घर में 2 सिम कार्ड को जियो से वोडाफोन आइडिया भी किया गया। उसके बाद जो रिस्पांस आया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही उन्होंने पोर्ट कराया, पोर्ट कराने के बाद क्या हुआ कि वो जो सिम कार्ड में 1 महीने का रिचार्ज मिलता है वो तो ऑफर बहुत ही अच्छी तरीके से मिल गया, लोग चला लिए, घर वाले चला लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें 239 के नीचे का कोई डाटा प्लान अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा था। यानी जब भी कराना होगा डाटा वाला प्लान एंड्रॉयड के लिए तो 200 के ऊपर का ही खर्च करना पड़ेगा। ये तो हो गया बात, अलग बात। लेकिन दूसरी कंडीशंस ये देखने को मिला कि उसकी इनकमिंग सेवाएं भी बंद कर दी गई आउटगोइंग के बाद। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट देना चाहता हूँ कि आप जिस भी कंपनी में उस कंपनी के बाद जिस कंपनी में जाना चाहते हैं कुछ रूल्स होते हैं। ये नहीं कि तुरंत ही मेरा जो है डेटा नहीं चल रहा है और इनकमिंग बंद हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सिम कार्ड, अब मैं दूसरे कंपनी में चला जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। रूल ये होता है कि ये कंपनी में 90 दिन आपको रहना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब नहीं पता रहेगा। तो इस वीडियो को जानने के बाद आप सतर्क रहिए। आपको 90 दिन तक जो भी कंपनी में रहेंगे उसमें रहना पड़ेगा। उसके बाद ही अदर कंपनी में आपको जा सकते हैं। तो उस कंपनी में अदर जाने के बाद आपको 90 दिन रहना पड़ेगा। तो 90 दिन आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है यदि आपको जानकारी नहीं है। तो आप यदि ऑफ़र के लालच में आ जाते हैं और सिम कार्ड पोर्ट करा लेते हैं, उसके बाद आपका दिक्कत आती है नेटवर्क में या इंटरनेट चलाने में, या आपको बहुत सारी दिक्कत आती है, उसके बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 90 दिन बाद ही ये सिम कार्ड पोर्ट होगा अदर कंपनी में। और पोर्ट कराने के लिए इसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, जो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आप अदर कंपनी में जा सकते हैं। तो पोर्ट कराने से पहले अपना नेटवर्क चेक करिए कि जिसमें मैं जा रहा हूँ वो नेटवर्क कैसा है, उसका रिस्पांस कैसा है, और उसके साथ साथ उसकी रिचार्ज प्लान कैसे है। उसके रिचार्ज प्लान में भी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके। रिचार्ज प्लान में आपको जानकारी है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से प्लान कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, किस प्रकार से होता है, पूरी जानकारी आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आप धोखा खाते तो आपको दिक्कत आ सकता है। सभी कंपनी आपको पोर्ट ऑफ़र देती है, 1 महीने का फ्री पोर्ट ऑफ़र देती है, उसका लाभ ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कंपनी का नंबर सेम रहेगा, कंपनी ट्रांसफ़र हो जाएगी लेकिन 90 दिन बाद। और सिम कार्ड में रिचार्ज होना चाहिए और आपका 24 घंटे के लिए कोई SMS बंद रहता है, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाती है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेते हो तो अच्छी बात, नहीं तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ब्लैंक सिम मिलती है आपको, उसमें 1 महीने का फ्री ऑफ़र मिलता है, सबको पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।